मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। दोस्तों, आपको मालूम है कि हमारे सामने आर्थिक सर्वे आ चुका है और ये आर्थिक सर्वे हर साल बजट से पहले आता है। कौन प्रस्तुत करता है, क्यों प्रस्तुत करता है, इसके बारे में मैं आज बात करने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि इसके बारे में मैं ये मान करके चलता हूँ कि आपको कुछ न कुछ जानकारी तो होगी ही, और यदि जानकारी नहीं है तो इसे आप मेरी ओर से दिया गया एक होमवर्क समझ लें कि थोड़ी जानकारी तो होनी चाहिए कि आर्थिक सर्वे कौन लेकर के आता है, क्यों लेकर के आया जाता है, इसके अंतर्गत क्या क्या बातें कही जाती हैं। मैं इस बार जो आर्थिक सर्वे का जो हमें नया चरित्र दिखाई दे रहा है, विशेषकर उसी पर बात करने जा रहा हूं। देखिए, आर्थिक सर्वे के अंतर्गत ये बताया गया है कि साल भर तक हमारी आर्थिक स्थितियां क्या रही हैं और भविष्य के लिए हमें किस तरह के निर्णय लेने चाहिए, किस तरह की नीतियां बनानी चाहिए, कौन सी हमारी कमजोरियां रही हैं, उन्हें हम कैसे दूर कर सकते हैं। और ज़्यादातर इस तरह की बातों का संबंध अर्थव्यवस्था से होता है, लेकिन इस बार एक नए एंगल को इसमें शामिल किया गया है, और वह जो एंगल है वह ह्यूमन कैपिटल का एंगल है, मानव पूंजी का एंगल है। और सच पूछे तो इसे मैं बहुत बड़ा परिवर्तन मानता हूं, और एक बहुत ही दूरदर्शी परिवर्तन है, एक विजनरी परिवर्तन है। क्योंकि देखिए, जो अर्थव्यवस्था है वो किसके लिए है? मनुष्य के लिए है। और दूसरी बात कि जो अर्थव्यवस्था का आधार है वह मनुष्य ही है। यानी कि अर्थव्यवस्था में जो आप सुधार लाना चाहते हैं वो मनुष्य के द्वारा ही ला सकते हैं और मनुष्य के लिए ही ला सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि यदि हम इस मानव पूंजी पर ध्यान नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं हम आर्थिक गति को तो अपने बढ़ा रहे हैं, हमारी जीडीपी भी बढ़ रही है, लेकिन इनफैक्ट किसके लिए बढ़ रही है और किस कीमत पर बढ़ रही है। और एक बात तो है ही कि यदि मानव पूंजी हमारे पास है और स्वस्थ मानव पूंजी है, स्किल्ड मानव पूंजी है, तो अर्थव्यवस्था को गति देने में जो तीव्रता आएगी, जो आसानी होगी, उसे आसानी से समझा जा सकता है। और ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कम से कम भारत एक ऐसा देश है जिसके पास मानव पूंजी, या कह लीजिए मानव संख्या या श्रम शक्ति बहुत ज़्यादा है। तो स्वाभाविक है कि हमें अपने इस मानव शक्ति का बेहतर प्रयोग करके दुनिया में अपना स्थान बनाना है। इसीलिए हमें मानव पूंजी पर ध्यान देना चाहिए, और इस आर्थिक सर्वे में मानव पूंजी के जिस एंगल पर ध्यान दिया गया है वह उसके स्वास्थ्य को लेकर है। स्किल्ड की बात वो नहीं कर रहा है इतना ज़्यादा जितना कि वो स्वास्थ्य को लेकर बात कर रहा है। यहाँ मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि स्वास्थ्य को लेकर केवल भारत ही चिंतित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया चिंतित है, और विकसित देश तो इससे और ज़्यादा जूझ रहे हैं, बुरी तरह से जूझ रहे हैं। लगभग एक महीना पहले ही अमेरिका ने बाकायदे एक ऑर्डर निकाला है, रिक्वेस्ट ऑर्डर निकाला है कि अपने घरों का खाना खाइए। आप इसे नारा दे सकते हैं कि परिवार की ओर लौटिए, अपने घर में बना हुआ भोजन कीजिए। और आपको शायद मालूम होगा कि जो मोटापा है वो तो अमेरिका का एक राष्ट्रीय रोग बन चुका है, और हमें अपने इस देश के इस डेटा पर भी ध्यान देना चाहिए कि हमारे पास जो अभी आंकड़े हैं कि 2020 में हमारे यहाँ के लगभग 3.3 करोड़ से अधिक बच्चे मोटापे के शिकार थे, जिनका 2035 में बढ़कर 8.3 करोड़ तक पहुँचने की आशंका है। तो जाहिर है कि यदि अभी इसे ध्यान नहीं दिया गया तो हमें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना, मैंने आईएएस की तैयारी के लिए 2 पुस्तकें लिखी हैं। आप आईएएस कैसे बनेंगे, इसी के 2 भाग हैं। यह इंग्लिश में भी है। अब तक इसकी लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। यदि आप अपने आईएएस के लक्ष्य के प्रति सीरियस हैं तो आप इन दोनों पुस्तकों को लाइट हाउस मानकर चलें, या आपके लिए एक प्रकार से मस्ट रीड बुक है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ये दोनों पुस्तकें मंगा सकते हैं। तो दोस्तों, आर्थिक सर्वे में जो 4 सबसे महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, छोटी छोटी और भी बातें हैं, लेकिन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी की दृष्टि से आपको जो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं अपने को वहीं तक सीमित रखना चाहिए, बाकी को आप रेफरेंस के रूप में देख सकते हैं। तो देखिए, वो 4 बातें कौन कौन सी हैं। जो पहली बात उन्होंने कही है दोस्तों,
वो ऑनलाइन को लेकर कही है, या यूं कह लीजिए कि सोशल मीडिया को लेकर कही है। आपको मालूम है कि पूरी दुनिया सोशल मीडिया को लेकर के कितनी ज़्यादा चिंतित है। ऑस्ट्रेलिया जैसे देश ने तो 16 से नीचे की उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि अलग अलग तरह के केसेस पढ़ने को आ रहे हैं और सर्वे भी आ रहे हैं कि इससे अनिद्रा का रोग बढ़ रहा है, इससे जो अटेंशन का जो स्पैन है, जो समय सीमा है, वो बहुत कम हो रही है, लोगों में मानसिक बीमारियां हो रही हैं, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। इस तरह के बहुत से संकट दुनिया के सामने खड़े हो गए हैं। तो दोस्तों, सर्वे में ये कहा गया है कि उम्र के आधार पर ही सोशल मीडिया पहुंच की सीमा तय हो, यानी कि कोई व्यक्ति किस उम्र का है उसके आधार पर सोशल मीडिया तक उसकी पहुंच निर्धारित की जाए। और ये भी आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को उम्र सत्यापन लागू करने के लिए जिम्मेदार बनाया जाए। दोस्तों, जो दूसरी बात कही गई है, और मुझे लगता है कि वाकई में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और वो ये है कि जो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट को पढ़ाई करने के लिए साधारण फ़ोन दिया जाए। अभी हो क्या रहा है, ऑनलाइन पढ़ाई करने की स्थितियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक तरह से यूं कह लीजिए कि डिजिटल लत उन्हें लग सी गई है, और उसी डिजिटल लत का एक हिस्सा है कि हमें डिजिटली पढ़ाई करनी है। इसके भी दुनिया भर के संकट हमारे सामने आ रहे हैं। इंटरपर्सनल जो एजुकेशन है उसका कोई जवाब नहीं होता, और सच पूछे तो उसका कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं, उसका कोई विकल्प नहीं है। और सर्वे में साफ तौर पर कहा गया है कि इससे वर्क प्लेस की उत्पादकता पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, बहुत बुरा असर पड़ रहा है। और यहाँ तक सर्वे ने मेंशन किया है कि 75% ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स ने ये माना है कि जब वे स्टडी करते हैं और जब उसी दौर में वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो उनका ध्यान भटक जाता है। इसको ध्यान में रखते हुए आर्थिक सर्वे ने सुझाया है कि बच्चों को साधारण फ़ोन दिया जाए या सिर्फ पढ़ाई के लिए टैबलेट उपलब्ध कराए जाएं, इससे अधिक और कुछ नहीं। दोस्तों, तीसरी बात हेल्थ सप्लीमेंट को लेकर के कही गई है। कहा गया है कि लोग पेट भरने के लिए क्या करते हैं, अनाज का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, गेहूँ, चावल, हम यही सब खाते हैं, दाल भात खाते हैं, रोटी सब्जी खाते हैं। लेकिन जो दालें होती हैं, जो दूध होते हैं, जो मेवे होते हैं, जो सब्जियां होती, वेजिटेबल्स होते हैं, जो फल होते हैं, इनका बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। और नतीजा ये होता है कि हमारा पेट तो भर जाता है और हमें लगता है कि हमारा काम चल गया, लेकिन उससे बात बनती नहीं है, क्योंकि दाल, दूध, मेवे, सब्जी और फल, इन सब का इस्तेमाल जो हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट है, जो पोषक तत्व हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और इसका परिणाम ये हो रहा है कि डायबिटीज़ की बीमारियां बढ़ रही हैं, हृदय रोग बढ़ रहे हैं, और कैंसर के बारे में तो आप लगातार पढ़ते ही होंगे, कैंसर के रोग बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, इसके लिए जो आर्थिक सर्वे ने सुझाया है वो ये है कि और कुछ नहीं तो लोगों को हेल्थ सप्लीमेंट के बारे में बताया जाए। हेल्थ सप्लीमेंट कहने का यह मतलब है कि आजकल बहुत सारे दूसरे तरीके आ गए हैं। देखिए, जो दूध हैं, मेवे हैं, सब्जी हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, इसे खरीद पाए लोगों के बस की बात नहीं होती, हर के लिए ये संभव नहीं होता। और हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है उसके बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो इसकी पूर्ति हेल्थ सप्लीमेंट से की जा सकती है, यानी कि ये टैबलेट्स होती हैं, और उन टैबलेट से जो हमारे शरीर को विटामिन, प्रोटीन की ज़रूरत होती है, उसकी पूर्ति हो जाती है। अपेक्षाकृत ये सस्ते पड़ते हैं, और साथ ही साथ इन्हें लेने में भी आराम रहता है। आप एक टैबलेट फाँकते हैं, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं और आपका काम चल जाता है। नो डाउट कि नेचुरल चीज़ों का कोई जवाब नहीं होता। यदि कोई नेचुरल तरीके से इन्हें ले सके तो नथिंग लाइक दैट। लेकिन यदि किसी के लिए संभव नहीं है, चाहे वो पैसे की कमी के कारण हो, चाहे फिर बहुत ज़्यादा व्यस्तता के कारण हो, तो कम से कम हेल्थ सप्लीमेंट उन्हें लेना चाहिए। इसके बारे में जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए। दोस्तों, जो चौथी बात आर्थिक सर्वे में कही गई है वो खासकर पर्यावरण को लेकर के कही गई, और पर्यावरण में
जो भीड़ भाड़ हो रही है, उसके कारण जो प्रदूषण हो रहा है, खासकर गाड़ियों के कारण, उसको लेकर के चेताया गया है। सर्वे में कहा गया है कि जब पीक आवर होते हैं तो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में प्रवेश पर एक्स्ट्रा चार्ज लगाया जाए। शहरों में आप निकलिए, बड़े शहरों में, तो आप देखेंगे कि जब ऑफिस जाने का टाइम होता है या ऑफिस जब बंद होने का टाइम होता है तो सड़कों पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है। मार्केट में भी भीड़ भाड़ होने का एक पर्टिकुलर टाइम होता है। तो सर्वे ने ये कहा है कि यदि हम उस समय एक्स्ट्रा चार्ज लगाएंगे वहाँ प्रवेश करने पर, तो लोग क्या करेंगे, उस समय कम से कम वहाँ जाना कम करेंगे, उसके आगे पीछे जाएंगे। तो जो भीड़ है उसका फैलाव हो जाएगा, समय में फैलाव हो जाएगा, और इससे फिर उस पर्टिकुलर स्थान पर प्रदूषण भी घटेगा और आने जाने का वक्त भी बचेगा। फिर देखिए कि मांग के आधार पर आप कैसे पार्किंग मैनेजमेंट कर सकते हैं, उससे कारों की संख्या में कमी आएगी। यहाँ भी आर्थिक सर्वे ने अपनी बात कही है कि जैसे दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलुरु है, कलकत्ता में, वहाँ ट्रैफिक जाम से जुड़ी जो लागत है प्रति वर्ष करीब 2 लाख करोड़ रुपए है। सोच करके देखिए, 2 लाख करोड़ रुपए है केवल इसकी लागत। और जब हम इसकी लागत की बात करते हैं तो सीधी सी बात है कि इसका संबंध हमारे स्वास्थ्य से ही है। तो दोस्तों, ये 4 जो महत्वपूर्ण आर्थिक सर्वे में जो सजेशन दिए गए हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं, और एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा कि ये बहुत ही एक दूरदर्शी कदम है हमारे आर्थिक सर्वे का कि उन्होंने लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को भी अब अपने आर्थिक सर्वे में शामिल किया है। और यह इस बात को स्पष्ट करता है कि अब आर्थिक नीति सिर्फ उत्पादन, जीडीपी या व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि मानव पूंजी के स्वास्थ्य व्यवहार को भी आर्थिक विकास का अहम घटक माना जाने लगा है, और जो बहुत ज़्यादा जरूरी भी है, जिनमें आवश्यक परिवर्तन लाए जाने चाहिए। तो दोस्तों, इस विषय पर बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।